श्राद्ध पक्ष पूर्ण हो रहे हैं। त्योहारी समय नज़दीक है। व्यापारिक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हों, नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे जातक हों, तो वहीं ऋतु परिवर्तन के साथ स्वास्थ्य लाभ की कामना करने वाले महानुभाव या फिर आध्यात्मिक जागृति के लिए इस त्योहारी समय के साथ अपनी साधना को एकांत में साधते हुए लोग, उन सभी के लिए इस समय को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जो अगले 2 से 3 माह का समय है वो बहुत बड़े परिवर्तनों का समय है ग्रही व्यवस्थाओं के साथ में। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर मिथुन से कर्क की ओर लगभग 1 महीने बाद में अग्रगामी होने वाले होंगे, यानी 18 अक्टूबर 2025 से इनकी स्थितियाँ परिवर्तित होंगी। उच्चस्थ रहेंगे परंतु अतिचारी रहेंगे। 11 नवंबर से वक्रगत आधार को प्राप्त करने वाले होंगे। इसी के साथ में जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो वक्री चलायमान है। 28 नवंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव वर्तमान में 4 और 10 के संबंध के साथ में है। राहु और केतु अपने मध्याह्न को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में मेष राशि के महानुभाव जिन्हें वर्तमान समय में 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है, अपने लिए कार्य योजनाओं को कैसे बनाएं, ये गौर करने की ज़रूरत है इन 3 महीनों में। सर्वप्रथम तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि शनिदेव की स्थितियां जो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है वो वक्री भी है, तो वहीं राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए स्तर के साथ में गतिमान है। ऐसी स्थिति के साथ में आपके लिए जो व्यापारिक दृष्टिकोण आगे पनप कर चलता है उसमें श्रेष्ठतम स्वरूप आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी है। और नौकरी पेशा जीवन में भी यहाँ आपके लिए जो भागदौड़ थी अब वो सिरेबद्ध हो रही है। यानी कि जब शनिदेव वक्री हों, राहु की ऐसी स्थितियाँ हो, देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध बना हुआ हो, तो पिछले 5 से 6 महीनों से आप जो विलंब की स्थितियाँ अपने साथ में देख रहे थे, अब वो विलंब हटकर आपको स्थिरता प्रदत्त करने की ओर लगातार आगे बढ़ाता है। ये स्थायित्व और इसी स्थिरता के साथ में जीवन यात्रा आपको प्रगतिशीलता के साथ में लगातार लेकर चलती है। अटकाव और भटकाव के सिरे दूर दूर तक भी नहीं है। थोड़ा सा इन डेप्थ जाएँ तो आप देखिए कि इन 6 महीनों में जो विलंब देखा, अगले 3 महीनों में आप उस विलंब को देखने की तरफ नहीं है, परंतु अभी भी आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति विशेष हाथों हाथ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है, उससे जितना आप दूर रहेंगे उतनी ही अपनी जीवन यात्रा को व्यवस्थित करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह स्वरूप, यह स्थिरता आप अपने भीतर तक ज़रूर बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। यह निवेदन है आपसे कि जो द्वादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियां हैं, ये आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे लेकर आती है। इन 3 महीनों के टाइम टारगेटेड बेसिस के साथ में अगर आप ये देखते हैं कि आपके लिए विदेश में ही किसी स्थान परिवर्तन के और योगायोग बन रहे हैं, तो उसको भी अपने साथ में स्वीकार करके चलिएगा। यहाँ पर आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अपने भीतर की आध्यात्मिकता को भरपूर स्तर पर जागृत करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। उसमें भरपूर से भी भरपूर बेहतरी के प्रतिबिंबित क्रम आपके समक्ष नज़र आने वाले होते हैं। हम और अधिक गहनता के साथ में चर्चा की स्थितियों को उजागर करते हुए यदि चलते हैं तो आप ये भी पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो पराक्रम भावस्थ है, जो भाग्येश और द्वादशेश का आधार पराक्रम भाव के साथ में बुध की राशि स्थानक क्रम के साथ में बना हुआ है, यह आपकी भागदौड़ को बढ़ाता है। और भागदौड़ को बढ़ाने के साथ में जो भाग्य का सहयोग बनना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि कर्मेश और लाभेश होकर पुनः भाग्य भाव पर है। मेष राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव योग कारक तो नहीं होते, परंतु योग कारक से कम भी नहीं होते, क्योंकि सर्वांगीण लाभ और कर्म के भाव की प्रतिध्वनि यहाँ पुनः भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में आध्यात्मिक भाव के साथ में पूर्णतया जुड़ी हुई है। तो ऐसे सिरे के साथ में आप स्पष्ट तौर पर जिस तरह की यात्रा को अपने साथ में तय करना चाहते हैं, जिस तरह के वैयक्तिक क्रम को आप अपने साथ में तय करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बेटरमेंट की पोजीशंस है आपके साथ में। देखिए, जॉब में चेंज की कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल कर आ गई है तो आप अपनी पूरी रफ्तार को बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चिंता के सिरे यहाँ पर उजागर होने वाले नहीं हैं। यह भी स्पष्टता अपने साथ में रेखांकित करने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहेंगी कि जैसे जैसे यह समय यात्रा आगे बढ़ रही है आपके लिए,
चुनौतियां अब कम होती चली जा रही है अगले 3 महीनों के लिए। भले ही साढ़े साथी का प्रथम प्रवाह क्रम है, परंतु यह संकेत आपके समक्ष उजागर होकर भरपूर से भी भरपूर स्तर पर चलते चले जाते हैं। प्रमुखतया इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ लाभ भाव के राहु है, जो निस्वार्थ भाव से आपने कर्म किए, अब उसकी पूंजी आपके साथ में है। जॉब में जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेजर लेवल के चेंजेस की अप्रोच यहाँ पर बनती है। गुरु और राहु का संबंध और साथ ही साथ में केतु का पंचम भावस यानी शिक्षा भाव के साथ में सूर्य राशि स्थानक क्रम में होना और सूर्यदेव का वर्तमान सिरे में कन्या राशि स्थान में बुधादित्य योग बनाते हुए शनिदेव से दृष्टिगोचर होकर द्वादश भाव को देखना ही बताता है कि आउटसोर्सिंग को रिलेट करते हुए जो भी वर्किंग पोजीशंस होती है, सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए जो भी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज़ होती है, वहाँ से आप खुद को जितना बेहतर आयाम देना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा, उसका एक एक स्वरूप, उसका एक एक निर्धारित आधार आपके साथ में है। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं को एक तरफ रखकर स्थिरता की अवस्था को अपने साथ में जोड़कर जो आगे बढ़ने की यात्रा होती है, उसे निरंतर तौर पर आप तय करते चले जाइएगा। हम यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आप लंबे समय से अपने लिए बाधाएं देख रहे थे, दुविधाएं देख रहे थे, घिरी हुई स्थितियों को देख रहे थे, उससे अब हटने की तैयारियां आपके साथ है। यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री रहे हैं और अभी भी जब 28 नवंबर तक वक्री चलायमान है, आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोग की प्रतिध्वनि जो साथ साथ आनी चाहिए वो भी बनी हुई है। उसमें कोई भी नकारात्मकता भरे भाव अवस्थित होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। एक और विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में जो पंचम भावस्थ केतु है, आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में इन 3 महीनों में जल्दबाजी में निर्णय लेकर चलने से बचिएगा। संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक गतिरोध कई बार हावी होते हैं, उससे भी मुक्त होकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके साथ में सारगर्भित तौर पर बनी हुई है। उसको भी भरपूर सिरे के साथ में अपनाकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में लोगों का हस्तक्षेप आपके लिए बढ़ रहा है और लग रहा है कि उनकी वजह से आप डिस्टर्बेंसेस के बेसिस में हैं, उतना ही धीमेपन के साथ में आप चलने की कोशिश करें। वहाँ पर यानी लोगों के साथ समय संबंधित क्रम में जितना स्थिरगामी होकर आप चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रपोर्शंस आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। यह भी बात याद रखने की ज़रूरत है कि पराक्रम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति है और वो भी भाग्येश और द्वादशेश होकर हैं। इसलिए आपके लिए भाइयों और मित्रों के साथ कामकाज की स्थितियों में अगले 1 महीने तक धीमापन रखना चाहिए। उसके बाद में जैसे और आप बढ़ना चाहते हैं और जैसे आप अवस्थित होना चाहते हैं, उस और आप जाने का एक नियमबद्ध क्रम अपने साथ बनाने की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हनुमंत उपासना निरंतर तौर पर कीजिएगा। त्योहारी समय में तुलनाओं से बचिएगा। आप उस समय में चल रहे हैं जहां धीरे धीरे ही सही आपको अपने आगे के रेखांकन को देखने की ज़रूरत रहेगी। इसी एक प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने साथ में अपना कर चलने की जो पूरी आवश्यकता होती है, वो आपके साथ साथ चलायमान है। कोई भी चिंता आप नहीं रखें। डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इशूज़ काफ़ी हद तक हट रहे हैं। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर यानी कि संतान सुख की अवस्थाओं के साथ में स्वयं को नहीं देख पा रहे थे, ये जो अगला 1 महीना है किसी भी संबंध को तय करने के लिहाज से आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आप अपने लिए किसी फ्लैट की पोजीशन आदि का विचार कर रहे हैं, उस हिसाब से भी इस समय को स्वयं के लिए शानदार मानकर चला जा सकता है। मन के भीतर के सारे ही भय हटाकर स्थिरता की अवस्था को अपने साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। स्पष्टता है कि यहाँ पर अभी भी निस्वार्थ भाव से जो कर्म जागृति की ओर रहेंगे, वो और अधिक सहयोग की परिभाषाओं को आपके साथ में लगातार बनाने की तैयारी करते चले जाएंगे। तो ये था प्रमुख रूपेण शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु के अभी के सिरों के साथ अगले 3 महीनों का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।